दिनों में जो भी घटना घटी उसके निमित्त हम सब यहाँ पर, कि वचन में लिखा है कि सुख करने वाले, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और जो दुख में है उनके साथ उनके दुख में भी सहभागी हो। पर आपको पता है वचन में ऐसा भी लिखा है कि जैसे जगत के लोग शोक करते हैं आप मत करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि आपके पास जो आशा है वो जगत के लोगों के पास नहीं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो हमें कभी शोक करने के लिए नहीं कहता, पर परमेश्वर का वचन हमें दिलासा देता है उसके वचनों के द्वारा ना, एक आशा देता है कि जितने भी प्रभु में सोए हैं वो एक दिन फिर जी उठेंगे और हम साथ में मिलेंगे। आमेन। हाँ, इतना ही है। कोई जल्दी जाता है, कोई बाद में जाता है, पर मिलना तो सबको है। हालेलुया। और इसी विश्वास और इसी आशा के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस समय परमेश्वर उसके वचन में रहकर हम सभी से बात करें। आमेन। तो एक छोटी सी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। एक समय आपने हमें दिया पिता कि हम आपके चरणों में आकर आपकी आराधना करें, आपको याद करें और प्रभु हम आपकी आवाज़ को सुने। प्रभु जी, ये वो समय है कि हम आपके वचनों को सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें प्रभु। जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आज आपका वचन छुए प्रभु, हर एक व्यक्ति के मन में काम करे पिता। आप हमसे बात करें प्रभु जी। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन को छूने वाला, आशीषित करने वाला और बदलने वाला बने। सारी महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। तो इस समय हम परमेश्वर की वचन की ओर जाए और विश्वास करें कि खुदा आज उसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं खींचूंगा क्योंकि धूप के दिन है, गर्मी के दिन है। मैं बहुत कम समय में परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे और मैं चाहूंगा एक वचन को हम निकालें। दूसरे तीमुथियुस की पत्री, नए नियम में से बाइबल में दूसरे तीमुथियुस की पत्री जो पौलुस ने एक लड़के को, यानी जवान लड़के को, एक सेवक को लिखी है, वो पत्री हम निकाले। दूसरे तीमुथियुस की पत्री और उसका पहला अध्याय, दूसरे तीमुथियुस की पत्री और उसका पहला अध्याय। और मैं चाहूंगा हम 5 वचन को पढ़ें। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। अभी ध्यान देकर सुने। पौलुस जो है यहां पर तीमुथियुस को एक पत्री लिखता है और उस पत्री में वह एक बात कह रहा है। और वो क्या कहता है? मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। हालेलुया। हालेलुया। वो जब पौलुस तीमुथियुस को एक पत्री लिख रहा है ना, तो वो कहता है मुझे तेरे विश्वास की सुधि आती है। सुधि का मतलब होता है याद आती है। हालेलुया। मैं जब तुझ में देखता हूं ना, मुझे एक अच्छा निष्कपट विश्वास नजर आता है। ऐसा वो तीमुथियुस को लिखता है। और आगे पढ़े क्या हुआ? हाँ। जो पहले तेरे नानी लोइस, और वो क्या कहता है पौलुस कि जो विश्वास आज तुझ में दिखता है ना, वो पहले किसमें था? तेरी नानी। बोलो किसमें? नानी। इसका मतलब, नानी का मतलब क्या होता है? मम्मी की। माँ की माँ, उसको क्या कहा जाता है? नानी। बोलो क्या कहा जाता है? ध्यान देकर सुने। पौलुस कहता है ये जो विश्वास तुझ में दिख रहा है ना, वो पहले तेरी नानी में था। इसका मतलब तेरे माँ की जो माँ थी ना, उसमें उस विश्वास को मैंने देखा था। हालेलुया। हाँ, आगे। और तेरी माता यूनिके में था। और वही विश्वास तेरी माँ में भी देखा था। क्या कहता है वो? था का मतलब क्या होता है? अभी वो दोनों जिंदा नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? वो कहता है ना, ये विश्वास पहले तेरे नानी में था, तेरी माँ में था। इसका मतलब था किसे कहा जाता है पता है? जो बीत गया है, वो अभी जिंदा नहीं है। इसका मतलब ऐसा होता है, अभी तीमुथियुस की माँ भी जिंदा नहीं है और उसकी नानी भी जिंदा नहीं है, पर आपको पता है दोनों मर गई है, पर उनका विश्वास अभी भी जिंदा है। हालेलुया। उन दोनों में जो विश्वास था ना, जो मर चुकी है, उसकी नानी भी मर चुकी है और उसकी मां भी मर चुकी है, पर उनका विश्वास आज भी तीमुथियुस में जिंदा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। हमारे माँ बाप, उनके जीवन में जो अच्छी बातें पाई जाती है ना और बुरी बातें पाई जाती है, ध्यान देकर सुने। मनुष्य मरता है पर स्वभाव जिंदा रहता है। मनुष्य मरता है पर कुछ अच्छी बातें जिंदगी भर जिंदा रहती है। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। लोग जो होते हैं ना, अपने बच्चों के लिए पैसे कमा कर जाते हैं, मरने से पहले घर बनवा कर जाते हैं, गाड़ी खरीद कर जाते हैं, जमीन खरीद कर जाते हैं, पैसे कमा कर जाते हैं। आपको पता है
बहुत बार कमाए हुए पैसे ही आपके बच्चों को बिगाड़ देते हैं। लोगों को लगता है कि उससे मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लोगों को लगता है मैंने बहुत पैसा कमा लिया अपने बच्चों के लिए, तो मरने के बाद मेरे बच्चे सुखी रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा बड़ा नाश का कारण वही पैसा होता है बच्चों के लिए। आपको लगता है कि बच्चे आपके भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। नहीं, ध्यान देकर सुने। तीमुथियुस की मां ने और उसकी नानी ने पैसे नहीं रखे थे उसके लिए, एक विश्वास छोड़कर गई थी। हालेलुया। पैसे रखती ना तो शायद तीमुथियुस अपना नाश कर लेता, पर विश्वास को रख के गई ना तो तीमुथियुस ने अपना उद्धार पा लिया। हालेलुया। तीमुथियुस को और उसके परिवार को उद्धार मिल गया, क्योंकि नानी भी विश्वास छोड़कर गई और उसकी मां भी मरते मरते क्या छोड़कर गई? विश्वास को छोड़कर गई, जो प्रभु यीशु मसीह पर था। आमेन। तो नानी के पास से वो यीशु मसीह पर जो विश्वास था वो उसकी मां को मिला। मां के पास से जो विश्वास उसने यीशु मसीह पर रखा वो विश्वास तीमुथियुस को मिला। हालेलुया। दोनों मर गई पर विश्वास वैसे ही कायम रहा। आमेन। आप अपने बच्चों को मरने से पहले क्या देकर जाते हो? ध्यान देकर सुने। जब मैं रमेश पास्टर के साथ, जब उनकी मां, उनका स्वर्गवास हो गया, जब हम उसे मिलने आए थे ना, आपको पता है रमेश पास्टर ने बहुत अच्छी बातें उनके मां के बारे में हमें बताई। हाँ, आपको पता है उनकी मां तो चली गई पर अच्छी बातों को रख कर चली गई। हालेलुया। हाँ, उनकी मां तो निकल गई। हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी जाना है, हमें इस जगत को छोड़कर कभी ना कभी जाना है। पर आप क्या छोड़कर जाते हो अपने बच्चों के लिए? पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, संपत्ति? नहीं, ये चीजें आपके बच्चों को सुरक्षित नहीं रखेगी। एक अच्छे संस्कार छोड़कर जाओ, अच्छी आदतें छोड़कर जाओ, अच्छे विचार छोड़कर जाओ, अच्छे स्वभाव को छोड़कर जाओ, एक अच्छे भरोसे को और अच्छे विश्वास को छोड़कर जाओ, एक अच्छे आत्मिक जीवन को छोड़कर जाओ कि आपके बच्चे उद्धार को पाए। हालेलुया। अरे पैसा तो वो भी कमा लेंगे, घर तो वो भी बनवा लेंगे, गाड़ी तो वो भी खरीद लेंगे, अच्छा जीवन कहां से लाएंगे? अच्छा जीवन देकर जाओ। हालेलुया। आपको पता है अगर मां बाप की पहचान किससे होती है? मुझे बताइए, मां बाप की पहचान किससे होती है? बच्चों से। बोलो, किससे होती है? बच्चों से। बच्चों से मां बाप पहचाने जाते हैं। हालेलुया। भले मां बाप मर भी जाए ना, अगर बच्चे जिंदा रहते ना तो लोग कहते अरे ये उसका बेटा है, अरे ये उसकी बेटी है। ध्यान देकर सुने, इसका मतलब मां बाप तो मर गए पर फिर भी लोग याद करते बच्चों को देखकर। आमेन। हाँ, उनकी अच्छाई को देखकर, उनके कामों को देखकर, उनके जीवन को देखकर मां बाप को लोग जो होते ना उनकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। हाँ, जब हम रमेश पास्टर की सेवा देखेंगे, देखते हैं, या उनके आत्मिक जीवन को देखते हैं, उनमें कोई गलत बात नहीं पाई जाती, गलत स्वभाव अगर नहीं पाया जाता, गलत आदतें नहीं पाई जाती, सामने वाला व्यक्ति दारू नहीं पीता, गंदी बातें नहीं करता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं होता कि रमेश पास्टर अच्छे। इसका मतलब ये है कि मां ने जो संस्कार दिए है ना, उस संस्कार से और संस्कार की वजह से आज वो ऐसे है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो मां ने बहुत अच्छी चीजें रख कर गई ना उनके लिए। आमेन। हाँ, जो विश्वास उनकी मां में था ना, अपने बच्चों को देकर गई है। हालेलुया। जितने भी बेटे यहां पर बैठे और बेटियां बैठी है ना, ध्यान देकर सुनना। मां बाप मरने के बाद बच्चों की नजरें कहां होती है? मुझे बताइए। हाँ, अब बंटवारा होगा। बोलो, क्या होगा? अरे हाँ या नहीं? मां बाप मरने के बाद है ना, हमारा यानी बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे, वो बेटियां हो या बेटे हो, उनकी नजर केवल एक चीज पर होती है, क्या छोड़कर गए? बोलो, क्या? कितनी जमीन छोड़कर गए, कितना पैसा छोड़कर गए, कौन सा घर छोड़कर गए। और फिर बच्चे क्या करते पता है? जैसे माँ बाप मरे ना, उनको बाकी चीजें नहीं दिखती, उनको दौलत दिखती है, उनको संपत्ति दिखती है, उनको प्रॉपर्टी दिखती है। बंटवारा करना चाहते हैं, ये घर मेरा, वो घर मेरा, ये खेती मेरी, ये जमीन मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये संपत्ति मेरी, वो पैसा मेरा, ये जेवर मेरा, और उसमें झगड़े होते हैं। ध्यान देकर सुने। हाँ, मुझे कम मिला, उसको ज्यादा मिला, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। आपको पता है आजकल के बच्चे ना माँ बाप मरने के बाद प्रॉपर्टी की ओर नजर रखते हैं। मैं आजकल के बच्चों को कहना चाहता हूं, माँ बाप मरने के बाद उनकी संपत्ति पर नहीं, उनके अच्छे चरित्र पर अपनी नजर रखो कि वो आपके लिए क्या छोड़कर गए हैं, वो कैसे जिए थे, उन्होंने आपसे कैसे प्यार किया, उन्होंने आपके लिए कैसे परिश्रम किए, उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया, दिन रात उन्होंने कैसे आंसू बहाए और दिन रात उन्होंने कैसे परिश्रम किया ना, जरा उनकी मेहनत पर भी नजर लगाओ। हालेलुया। जैसे तुम्हें संभाले रखा ना, जैसे तुमसे प्यार किया ना, उस प्यार पर भी नजर लगाओ। आजकल के बच्चे जो है ना, वो केवल माँ बाप की दौलत पर नजर लगाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, माँ बाप जब तक जिंदा होते ना, बच्चे एक दूसरे के साथ रहते हैं,
भाई भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं, भाई बहन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि माँ बाप जिंदा है। और माँ बाप मरने के बाद क्या होता है पता है? भाई भाई को नहीं देखता, भाई बहन की सुधि नहीं लेता, कोई एक दूसरे से प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने अपने चित्त को और हमारे मन को केवल संपत्ति पर लगाया, उनके स्वभाव पर नहीं, उनके प्यार पर नहीं, उन्होंने जो हमारे लिए किया था ना उस पर नहीं। ध्यान देकर सुने, अगर कोई व्यक्ति इस जीवन को छोड़कर निकल जाता है ना, अगर आपके माँ बाप गुजर जाते हैं ना, तो केवल धन की ओर नहीं देखना, उनके चरित्र की ओर देखना। हालेलुया। क्या छोड़कर गए मेरे लिए, कौन सा स्वभाव छोड़कर गए मेरे लिए, कौन सी अच्छी बातें छोड़कर गए मेरे लिए। हालेलुया। हाँ, इसलिए पौलुस कहता है तीमुथियुस को, जो विश्वास तेरी नानी में था, जो विश्वास तेरी माँ में था, वो कहता है वही विश्वास मुझे तुझ में नजर आता है। आमेन। इसका मतलब क्या हुआ? तेरे नानी ने भी उद्धार को पाया था उस विश्वास के द्वारा, तेरी माँ ने भी उसी विश्वास के द्वारा उद्धार को पाया, और हे तीमुथियुस वही विश्वास तुझको भी बचाएगा। आमेन। हालेलुया। माँ बाप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं ना, ध्यान देकर सुने, आप आपके बच्चों को क्या देकर जाओगे मरने के बाद? पैसा? क्या देकर जाओगे? एक अच्छी पहचान? क्या देकर जाओगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी चीजें खत्म हो जाएगी, पर एक अच्छे विचार कभी खत्म नहीं होते। हालेलुया। एक अच्छा विश्वास कभी खत्म नहीं होता, एक अच्छा चरित्र कभी खत्म नहीं होता। आज माँ बाप की और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ी को आप, मरना तो सभी को है ना कभी ना कभी। यहाँ पर कोई है ऐसा कि कोई मरने वाला नहीं है? अरे बोलो ना। हाँ, तो सब लोगों को लगता है अरे मैं बहुत कमा रहा हूं, कल का किसने देखा। अरे पर तुम्हारी कमाई कोई फायदे की नहीं है ना। सबसे बड़ा नुकसान तो पैसा ही करता है मनुष्य का। आपको पता है? क्या लगता है आपको बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? बच्चे इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि आपने उनको कमा के दिए हैं पैसे। उनको नहीं पता कि किसे कहते हैं ना पसीना बहाना। आपने तो उनके लिए बना कर दिया है सब कुछ। हमें क्यों पैसे की आपको पता है, अगर मैं शून्य में से ऊपर आया हूं ना, तो मुझे 1 रुपए की भी कीमत है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जगत का सबसे अमीर व्यक्ति जिसका नाम बिल गेट्स है, बोलो क्या है? पहले था, अभी वो अमीर 2 नंबर 3 नंबर पे आया होगा, मुझे नहीं पता, पर वो पहले सबसे जगत का अमीर व्यक्ति बिल गेट्स। बोलो क्या नाम? बिल गेट्स। हाँ, बहुत पैसा, जगत का सबसे अमीर व्यक्ति। ध्यान देकर सुने, उसका एक बेटा है। बोलो उसका क्या है? बेटा। एक बार क्या हुआ, उसका बेटा एक होटल में गया। कहा गया? बोलो कहा गया? होटल में। तो होटल में जाने के बाद उसने नाश्ता वगैरह किया, चाय वगैरह पी, और उसके बाद वेटर आया। तो वेटर को टिप देते हैं वहां पर। क्या देते हैं? खाने के बाद बिल तो देना पड़ता है, पर उसके बाद है ना, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने खुशी से कुछ पैसे दे देते हैं। हालेलुया। तो ये बिल गेट्स का बेटा था ना, सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा। तो जब वो वहां पर गया और वेटर आया, खाना पीना खाने के बाद वेटर को उसने $100 दिए। बोलो कितने दिए? $100। अभी $100 तो कम से कम आज के हिसाब से 9,000 रुपए। बोलो कितने? 8 से 9,000 रुपए उसने टिप दे दी ऐसे ही, चलो लो मैं खुश हूं ऐसा। तो वेटर खुश हो गया, अरे बाप रे $100 मिल गए। हाँ, चाय पी, उसने नाश्ता किया, बिल तो अलग से दे दिया, पर $100 देकर चला गया, क्योंकि बिल गेट्स का बेटा है। ध्यान देकर सुने इस बात को। कुछ दिनों के बाद उसी होटल में खुद बिल गेट्स आए। बोलो कौन आए? खुद बिल गेट्स, जो अमीर व्यक्ति है जगत का, वो उसी होटल में आए, उसी टेबल पर बैठे, और वही वेटर उनको चाय लेकर गया। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने। तो उन्होंने भी नाश्ता वगैरह किया, चाय वगैरह पी, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उस वेटर को $10 दिए। बोलो कितने डॉलर दिए? 10। इसका मतलब कितना होता है? 800 रुपए। बोलो कितने? बेटा कितने देकर गया था? 9,000। बोलो कितने? और ये धनी व्यक्ति है जगत का सबसे, ये कितना देकर गया? 800 रुपए। तो आपको पता है, इसने 800 जब दिए ना, तब वेटर ने कहा, क्या साहब, आपका बेटा पिछली बार आया था, चाय पीकर गया था, पर 9,000 दिए थे। बोलो कितने दिए थे? और आप तो जगत के सबसे धनी व्यक्ति हो, और आपने कितने दिए? 800 रुपए। ध्यान देकर सुने। तो बिल गेट्स ने क्या कहा पता है? वो जो है ना मेरा बेटा, वो जगत के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा है। बोलो किसका बेटा है? जगत के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा है। तो वो 9,000 दे सकता है, पर मैं जो हूं ना, वो एक साधारण जो लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति था ना, उसका बेटा हूं मैं। हालेलुया। मेरा बाप कोई अमीर व्यक्ति नहीं था, मेरा बाप लकड़ी की चीजें बनाता था। हम बहुत गरीब परिस्थिति में से ऊपर आए। हालेलुया। तो मैं क्या जगत के बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा नहीं, मैं गरीब किसान का बेटा हूं। हालेलुया। तो इसलिए मैंने कितने दिए?
800 ही दिए। ध्यान देकर सुने, संस्कार जो होते ना पीढ़ी दर पीढ़ी उतरते हैं। हालेलुया। हाँ, बच्चों को ना आयता इतना भी ऐसे आसानी से कमा के मत देना, वरना क्या होगा पता है, वो सुधरेंगे नहीं, वो बिगड़ जाएंगे। बोलो क्या हो जाएंगे? हाँ, बच्चों को लोग ना सब बता के रखते, बेटा अपनी जमीन वहां है, बेटा अपना घर वहां है, बेटा ये अपनी गाड़ी है, बेटा इतनी पैसा है, बेटा अपने अकाउंट इतने हैं, बेटा इतनी पैसा मैंने तेरे लिए जमा करके रखा है। बेटा बस उसी को सुनते रहता है, बेटा के बाप में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। अरे बेटे को कभी बोलो ये अच्छा स्वभाव भी रख ले, अच्छे विचार भी लग रहे, अच्छे चरित्र भी तेरे पास रहे जो मुझ में है। हालेलुया। आजकल केवल संपत्ति को दिखाया जा रहा है बच्चों को, पर बाइबल कहती है कि तिमोथियुस को उसकी नानी के द्वारा एक अच्छा विश्वास मिला, उसकी मां के द्वारा एक अच्छा विश्वास मिला, और उसी विश्वास से तिमोथियुस का उद्धार हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने भी माँ बाप यहां पर बैठे हैं ना, आप आपके बच्चों को क्या रख कर जाओगे, जरा सोचना इसके बारे में। हाँ, जैसे रमेश पास्टर ने मुझे बहुत गवाहियां दी उनकी माँ के बारे में कि बहुत अच्छी चीजें सिखा कर गई, भले वो खुद सीखी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी स्कूल में गई नहीं थी, पर आपको पता है फिर भी अच्छे संस्कार देकर गई ना। आमीन। आजकल पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखा कर जाते, जो अच्छी नौकरी करते ना वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार नहीं देकर जाते। पर आपको पता है बहुत बार जो कभी स्कूल में नहीं गए ना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर चले जाते हैं। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आपका पैसा नहीं, पर अच्छे संस्कार, ये सबसे बड़ी पूंजी है। हालेलुया। ये सबसे बड़ी संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उतरती जाती है। आमीन। पैसा शायद तीसरी पीढ़ी तक नहीं जाएगा, पर विश्वास निकल जाएगा। हालेलुया। संपत्ति शायद 3 पीढ़ी तक नहीं टिकती तिमोथियुस के लिए, पर आपको पता है विश्वास 3 पीढ़ी तक टिका रहा। हालेलुया। उस विश्वास के द्वारा 3 पीढ़ियों ने उद्धार को पाया। आमीन। हाँ, तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो विश्वास तिमोथियुस तेरी नानी में था, वही तेरी मां में था, और मैं वही तुझ में भी देखता हूं। आमीन। तो इसका मतलब है ना, अगर देकर जाना है ना बच्चों को, कुछ अच्छी बातें देकर जाओ। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना जरा सा, यिर्मयाह की पुस्तक निकाले, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 35 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 35 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ, 35। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा, इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। हाँ, योशिय्याह के पुत्र, योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में हाँ? यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह नबी को एक वचन आया। हाँ? रेकाबियों के घराने के पास जाकर, रेकाब, रेकाब बोलो मेरे पीछे, रेकाब। रेकाब, रेकाब एक घराने का नाम है। किसका नाम है? घराना। बोलो घराना। हाँ, जैसे ना घराना पहचाना जाता है एक नाम से। हालेलुया। हाँ, वैसा एक रेकाब नाम का एक व्यक्ति था जिसके नाम से ये घराना पहचाना जाता है। हालेलुया। हाँ, ये रेकाब का घराना है और जिसके बारे में परमेश्वर यिर्मयाह से बात कर रहा है। आमीन। उस वचन को फिर पढ़े अभी जो बड़ा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर, यिर्मयाह ने कहा, परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह को, रेकाब के घराने के पास जा, उनसे बातें कर और उनसे बातें कर। हाँ। और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर, और उनको परमेश्वर के भवन की एक खोली में, एक कोठरी में लेकर जा, दाख मधु पिला। और उनको दाख मधु पिला। बोलो क्या पिला? दाख मधु का मतलब क्या होता है? शराब। बोलो क्या होता है? दाख मधु का मतलब क्या होता है? 2 चीजें हैं बाइबल में, दाख रस और दाख मधु। कितना क्या क्या? दाख रस और दाख मधु। यीशु मसीह ने पानी का दाख मधु नहीं बनाया, यीशु मसीह ने पानी का दाख रस बनाया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं ना, मसीह लोग दारू पी सकते हैं क्योंकि यीशु ने भी वही बनाया। यीशु दारू नहीं बनाता, यीशु ने दाख रस बनाया था। बोलो क्या बनाया था? हाँ, ये यहाँ पर वचन दाख मधु के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? दाख मधु मतलब शराब। बोलो क्या होता है? दारू जिसे कहते हैं ना। तो परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह को, उन लोगों को, रेकाब के घर वालों को लेकर जा और उनको दारू पिला। बोलो क्या पिला? दारू। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ना। परमेश्वर का दास ही क्या पिला रहा है? अरे बोलो ना, दारू। अगर प्रभु के दास नहीं, अगर पास्टरों नहीं बोलना कि तुम आज से दारू पीना शुरू कर दो, तो मैं कहता हूं सब लेकर बैठेंगे। अरे हाँ ना, डरते किसको है चर्च में आने से? इनको ही ना, कि पास्टर देख लेंगे तो पीते नहीं, खाते नहीं। तो सोचो अगर पास्टर ने बोल दिया कि चलो आज से हम बियर बार में जाएंगे, तो हम सब खुश हो जाएंगे। हाँ, तो कहेंगे पास्टर जी चलो हम पिलाते हैं। क्या कहेंगे? हम पिलाते हैं। ध्यान देकर सुने, अगर पात्रा खिला सकते हैं तो दारू भी पिला सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यहां पर खुद एक नबी रेकाब के लोगों को परमेश्वर कहता है, जा उनको क्या पिला? दारू पिला। बहुत ध्यान से सुने इस वचन को, आगे पढ़े। हाँ,
तब मैंने याजनाव को जो अबसीनाह का पोता हाँ। और यिर्मयाह का पुत्र था हाँ। और उसके भाई और सब पुत्रों को अर्थात रेकाबियों के सारे घराने को रेकाब साथ के लिया। सारे घरानों को यिर्मयाह लेकर गया। हाँ, मैं उनको परमेश्वर के भवन में इग्देल के पुत्र हानान जो परमेश्वर का एक जन था हाँ। उसकी कोठरी में ले आया जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थे और शल्लूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाले मासिया की कोठरी के ऊपर थी। हाँ। तब मैंने रेकाबियों के घराने को हाँ। दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे। हंडे, दारू कितनी दी? हंडे अरे बोलो, हंडे भर भर कर क्या दी? अरे बोलो ना, दारू। देखो फुकट की मिल रही है। फुकट का तो हम जहर भी खा लेते हैं ना। उसको तो क्या मिल रही थी? दारू। उन रेकाब के वंशजों को ना यिर्मयाह खुद दारू पिला रहा है। बाइबल कहती है ना, हंडे भर कर दिए। परमेश्वर परीक्षा देख रहा है। बोलो क्या देख रहा है? परीक्षा। हाँ, बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा उनको दारू लेकर जा। उसने हंडे भरकर, बर्तनों को भरकर दारू उनके सामने रख दी। बाइबल में लिखा है। आगे पढ़ो क्या और हुआ? कहा दाख मधु पियो। और उनको कहा ये सारा तुम्हारे लिए, फुकट में पियो, जितना चाहे उतना पियो। आगे पढ़े। उन्होंने कहा हम दाख मधु न पिएंगे, हम दारू नहीं पिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। फुकट की भी मिलेगी फिर भी नहीं पिएंगे। कितनी भी अच्छा ब्रांड होगा फिर भी नहीं पिएंगे। एकदम प्योर होगी फिर भी, अरे बोलो ना, नहीं पिएंगे। पहली धार की होगी फिर भी, प्योर महू की होगी फिर भी नहीं पिएंगे। आजकल तो ना बीमारी के चक्कर में लोग महू की भी पी लेते हैं। वो कहते खांसी दूर हो जाती है। सुधरो सुधरो, ये खांसी बीसी दूर नहीं होती, ये हमारी खुजली है पीने की। ध्यान देकर सुने। हाँ, मर जाओ पर पीना मत। खांसी के चक्कर में नरक में निकल जाओगे तो क्या करोगे मुझे बताओ? समझ में? वो खांसते खांसते स्वर्ग में जाना अच्छा है, समझ में आ रहा है? पर अगर उसके पीने के चक्कर में नरक में निकल गए ना तो वहां क्या करोगे मुझे बताओ? हाँ, वरना आजकल का लोगों का होता है, अरे दवाई जैसे पी लो ब्रदर ना, मुंह की प्योर मिलती है, थोड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए। कोरोना के चक्कर में बहुतों ने शुरू कर दी थी, मुझे पता है। कोरोना के चक्कर में अच्छों ने क्या कर दी थी? मैं मेरे दोस्त के बारे में आपको एक गवाही देना चाहता हूं। वो विश्वासी नहीं है, पिंपलनेर में। ध्यान देकर सुने। कोरोना के टाइम में ना, वो पहले दारू पीता था, उसने छोड़ दी। बहुत महीने हो गए थे उसने दारू पी भी नहीं। बेचारे ने बहुत शिद्दत के साथ छोड़ी थी, पर जब कोरोना आया उसको कोरोना हो गया। बोलो क्या हो गया? कोरोना हो गया। तो उसको ना मालेगांव में एडमिट किया था। कहाँ किया था? वो रहता पिंपलनेर में था, पर मालेगांव के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। उसका दोस्त उसके साथ रुका था वहां पर। ध्यान देकर सुनना। तो उसकी पत्नी जो थी ना, बहुत टेंशन में थी। घर से रोज फोन करती थी उसके दोस्त को, मैं कैसे है मेरे पति, अब उनकी तबीयत अच्छी है क्या? उसके पत्नी ने ना व्हाट्सएप पर पढ़ा। बोलो कहाँ पढ़ा? व्हाट्सएप पर, कि दारू पीने से कोरोना भाग जाता है। क्या पढ़ा उसकी पत्नी ने? दारू पीने से कोरोना भाग जा। तो उसने उस दोस्त के, उसका जो दोस्त उसके साथ था ना हॉस्पिटल में, उसको फोन किया और कहा, भैया मेरे पति को दारू पिलाओ। क्या कहती है पत्नी? मेरे पति को दारू पिलाओ। वो वहां से कहता है, अरे मैंने जैसे वैसे छोड़ी है, तू क्यों पिला रही है? छोड़ने के लिए मुझे इतना समय लगा, मैंने जैसे वैसे छोड़ी है, तू फिर क्यों पिला रहे? वो कहती, नहीं तुम पियोगे चलेगा, पर मरने नहीं चाहिए, तुम्हारा कोरोना भागना चाहिए। आपको पता है, बेचारा जबरदस्ती उसको दारू पिलाई गई। उसने छोड़ दी थी, फिर शुरू हो गया। उसने छोड़ दी थी, फिर क्या हो गया? शुरू हो गया। अभी भी नहीं छूट रही उससे, अभी भी छूट नहीं रही। ध्यान देकर सुने। बहुत बार है ना, मनुष्य ऐसे ही करता है। रेकाब के लोगों के सामने ना कटोरे भरकर, हंडिया भरकर दारू रखी थी, पर बाइबल कहती है, एक परमेश्वर का दास उनसे कहता है पियो, फिर भी वो क्या कहते हैं? मैं नहीं पीऊंगा। आगे पढ़े। क्यों नहीं पीऊंगा? उसका उत्तर आगे है। हाँ? हम दाख मधु न पिएंगे, हम बिल्कुल दारू नहीं पिएंगे। क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, हाँ, जो हमारा, हाँ, रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था। बोलो क्या था? पुरखा का मतलब क्या होता है? जो अभी जिंदा नहीं है, जो मर चुका है बहुत पीढ़ियां पहले ना, 4-5 पीढ़ी पहले हमारा जो पुरखा था ना, हमको यह आज्ञा दी, वो उसने हमें आज्ञा दी थी कि तुम कभी दाख मधु न पीना, तुम कभी दाख मधु न पीना। बाप रे, किसने आज्ञा दी थी? पुरखा ने। बोलो किसने? दादा। इसका मतलब 3-4 पीढ़ी पहले जो मरा था ना, वो कह के गया था कभी भी दारू नहीं पीना। ये अभी भी मान रहे हैं। हालेलुया।
क्या छोड़कर गया था वो? गलत बात या अच्छी बात? अच्छी बात। अरे बोलो ना। तो उसका फायदा एक पीढ़ी को नहीं हुआ, आने वाली सारी पीढ़ियों को उसका फायदा हुआ। हालेलुया। क्योंकि वो कहते हैं हमारा पुरखा नहीं पीता था और उसने कहा था तुम भी नहीं पीना, तो हम दाख मधु को नहीं पिएंगे। हालेलुया। आगे पढ़े जरा सा। हाँ। न घर बनाना न बीज बोना, न घर बनाना न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, न तो दाग की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना, और न तो उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर हाँ तंबोही में रहना। हाँ। जिस देश में तुम परदेशी हो हाँ। उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। ये सारी चीजें उसकी पुरखाओं ने सिखाई थी, ये करना वो करना। आपको पता है वो सारी चीजें वो मान रहे थे। आमेन। आगे आगे क्या लिखा है? इसीलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर पुरखा की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो मुझे बात बताओ, इनका फायदा हुआ या घाटा हुआ? अरे बोलो ना। पी के किडनी खराब करने से अच्छा है ना 2 दिन ज्यादा जिएंगे। आमेन। तो पुरखा अच्छी बात सिखा के गया या गलत बात सिखा के गया? अच्छी बात। अरे बोलो ना। अगर तुम खुद को माँ बाप कहते हो ना, अपने बच्चों को विमल की पूड़ी लेने मत भेजना। सच बोल रहा हूं मैं, वरना वो वही सीखेंगे खाना जो तुम उसको सिखा रहे हो। क्या देकर जाओगे मरने के बाद? हाँ, वही गुटखा जो खाकर तुम मरने वाले हो, वही दारू जो पीकर तुम मरने वाले हो। अगर तुम खुद को माँ बाप समझते हो ना, पैसा मत कमाओ, अच्छी चीजें कमा के जाओ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो उनको जिंदा रखेगी, वो उनको आशीषित करेगी। लोग अपने आप को माँ बाप कहते हैं, पर पता है बच्चों के सामने वैसा जीवन नहीं बिताते। बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं पीते हुए, बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं गालियां देते हुए, बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं लड़ाई करते हुए, बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं गंदी आदतें करते हुए। मुझे एक बात बताओ, मरने के बाद आपके बच्चे क्या सोचेंगे और क्या सीखेंगे आपके साथ? कि मेरा बाप गंदी गालियां देता था, मेरा बाप गंदी आदतों में था, मेरा बाप गंदी आदतों में पड़ा हुआ था, उसमें ही मर गया। मुझे एक बात बताइए, मरने के बाद अपनी पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे? वचन में लिखा है एक ऐसा घराना जो अपनी पीढ़ियों को अच्छी चीजें सिखाकर गया। आमेन। और उससे क्या हुआ? उसकी आने वाली बहुत सारी नस्लें और पीढ़ियां आशीषित हुई। आमेन। जैसे तिमोथियुस को उसकी नानी ने विश्वास दिया, उसकी मां ने विश्वास दिया, वही विश्वास तिमोथियुस में पाया जाता था और उसी विश्वास ने तिमोथियुस का उद्धार भी किया। आमेन। अगर अपने बच्चों को देना है ना, तो अच्छी चीजें, अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें की देकर जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, वरना कमा के जाते हैं, बच्चों को कहता है बेटा ये तेरी प्रॉपर्टी, 1 साल में उड़ा देता है बेटा। हाँ, 1 साल में, ज्यादा नहीं लगता उसको। आजकल तो ऑनलाइन के चक्कर में ना 1 साल भी नहीं लगता, 1 दिन में भी उड़ा सकता है। ऑनलाइन रमी खेलते हैं बच्चे आज। क्या खेलते हैं? अरे बोलो ना। ऑनलाइन रमी। हाँ, 1 दिन में बहुत हो गया आपकी संपत्ति उड़ाने के लिए। 1 घंटा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने ना जिंदगी भर कमाया ना, 1 घंटे में उड़ा सकते हैं आपके बच्चे। अगर आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए तो, अगर आपने अच्छे विचार नहीं दिए तो, अगर आपने उनके जीवन में अच्छी आदतें नहीं लगाई तो क्या करोगे पैसा देकर? क्या करोगे संपत्ति देकर? अरे देना ही है ना तो जीवित परमेश्वर उनको देकर जाओ, एक अच्छा विश्वास देकर जाओ, एक अच्छा चरित्र देकर जाओ, एक अच्छी आदतें देकर जाओ, एक अच्छी सोच देकर जाओ, अच्छे विचार देकर जाओ, कि बच्चे ना सुधर जाए और उनका आशीष और उनके जीवन का कल्याण हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ना यहां पर हम जब इस सभा में आए हैं ना, तो मैं रमेश पास्टर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज उनकी मां की प्रार्थना का वो फल है। हालेलुया। उनके जीवन का वो फल है। हाँ, जो प्रभु की दास प्रभु की सेवा कर रहे हैं, एक अच्छे चरित्र को लेकर जी रहे हैं, अच्छे स्वभाव को लेकर जी रहे हैं, अच्छे कामों में हैं। ध्यान देकर सुने। तो उनकी माँ के द्वारा, भले उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अच्छी बातें देकर तो गई है। तो भले आप पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी अच्छी चीजें आपके बच्चों के लिए देकर जा सकते हो। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। बहुत बार पढ़े लिखे लोग अच्छी बातें नहीं देकर जाते, जितने अनपढ़ लोग देकर जाते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो देकर जाते हैं। बस उन चीजों को संभाले रखे। हालेलुया। हाँ, नहीं तो ना पीढ़ी दर पीढ़ी घमंड को देकर जाएंगे, पैसों को देकर जाएंगे, लालच को देकर जाएंगे। बेटा मैं पैसों के लिए जिया, तू भी जी। बच्चे यही सीखते हैं। आप परमेश्वर के पीछे चलना सीखो तो बच्चे भी चलना सीखेंगे। आप प्रार्थना करना सीखो तो बच्चे भी प्रार्थना करना सीखेंगे। आप अच्छी बातों को बोलो, बच्चे भी अच्छी बातें बोलेंगे। आपके मुंह से अगर अच्छी वचन निकले, अच्छी बातें निकले, तो बच्चों के मुंह से भी अच्छी बातें ही निकलेगी। स्कूल में नहीं सिखाई जाती गालियां, गालियां आपके घर में सिखाई जाती है।
लड़ाई झगड़े स्कूल में नहीं सिखाए जाते, लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना घर में सिखाए जाते हैं। झूठ बोलना स्कूल में नहीं सिखाया जाता, झूठ बोलना घर में सिखाया जाता है। ध्यान देकर सुने, दूसरों को लूटना स्कूल में नहीं सिखाया जाता, दूसरों को लूटना घर में सिखाया जाता है। जो आपके बच्चे आपको देखते हैं ना करते हुए, वही वो करने वाले हैं। तो क्या छोड़कर जाओगे बच्चों के लिए? एक अच्छी जिंदगी, अच्छा स्वभाव, या गलत बातें, या गंदी बातें, या बुरी बातें? अगर अच्छी जिंदगी देकर जाओगे तो उनका भला होगा, गलत बातें देकर जाओगे नाश कर लेंगे खुद का। हालेलुया। अरे जब आप आपके बच्चों को अच्छी बातें देकर जाते हो ना, बच्चे तो आपका नाम निकालेंगे, पर पौलुस के समान दूसरे लोग भी आपका नाम निकालेंगे। हे तीमुथियुस, जो विश्वास तेरी नानी में था वही तेरी मां में भी था, और वही मुझे तुझ में भी नजर आता है। आमेन। एक दूसरा व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा है। आमेन। हाँ, जो उसके घर का नहीं है, जो उसके रिश्ते का नहीं है, पर फिर भी पौलुस उसकी प्रशंसा कर रहा है उस विश्वास के नाते। आमेन। इसलिए अपने बच्चों को ना ऐसी बातें देकर जाओ कि जगत के लोग जब आपके बच्चों को देखे ना तो मरे हुए माँ बाप का नाम ले। हालेलुया। क्या रे, उसके माँ बाप ने ना बहुत अच्छे संस्कार दिए थे उसे, और अच्छे संस्कारों को देकर चला गया, और इसलिए बच्चे इतने अच्छे हैं। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मैंने जितनी बातें बोली समझ में आई आपको? अरे बोलो हाँ। तो इसके बाद आपको सोचना है, क्योंकि मरना तो सभी को है। कोई है यहाँ पर जो कभी मरने वाला नहीं है? कोई होगा? बोलो ना। आपका पैसा आपको 100 साल से ज्यादा जिलाएगा? अरे बोलो। तो घमंड किस पर करते हो? पैसों पर। मरने तो सभी वाले हैं, मरने वाले ना सभी। मैं तो कहता हूं ना, हर एक व्यक्ति ने पेटी बनाकर रखना अपने घर में। नहीं, सच बोलता हूं, कम से कम उस पेटी को देखकर तो याद आएगा मुझे मरना है ऐसा। हाँ। घर तो बनाओ तुम, पर अपने कमरे में ना एक पेटी भी बना के रखना, तो उसको जब देखोगे ना तुम्हें याद आएगा, अरे मुझे भी पेटी में जाना है। हाँ। पर भूल जाता है आदमी जीते जीते, उसको लगता है मैं मरूंगा ही नहीं, मेरा पैसा मुझे जिलाएगा। काय का जिलाएगा भाई? 10 लाख रुपए लेकर घूमता था कोरोना के वक्त में, सिलेंडर नहीं मिलता था तुझे जीने के लिए, अब बेड नहीं मिलता था हॉस्पिटल में। आपको पता है, लोगों के पास पैसे थे पर दवाखाने में जगह ही नहीं थी। तो मनुष्य को पैसों ने नहीं बचाया, खुदा ने बचाया। आमेन। हाँ या नहीं? तो मैं तो चाहता हूं हर एक व्यक्ति ना अपने घर में एक पेटी बना के रखो, कम से कम उसको देखकर तो तुम्हें याद आए कि हमें भी मरना है भाई। हाँ या नहीं? एक तो एक काम करना, बेड बनाना ही नहीं घर में, रात को पेटी में ही सोना। तब और ज्यादा लगेगा आपको कि हाँ मैं भी मरूंगा एक दिन। तो कम से कम हमारी आंखें तो खुले, कम से कम हमें ये तो लगे कि हाँ भाई एक बार मरूंगा, तो हमें पता तो चले हमारे बच्चों के लिए हम क्या कमा कर जा रहे हैं, क्या रख कर जा रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसी जिंदगी जियो कि उससे आपके बच्चे आशीषित बन जाए। आमीन। आपकी पीढ़ियां आशीषित बन जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वचन में लिखा है, आपको पता है वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है अगर एक पीढ़ी मुझ पर विश्वास करेगी ना, उसकी कितनी पीढ़ियों पर मैं अनुग्रह करूंगा? हाँ, कितनी? 7 पीढ़ियों तक तो परमेश्वर हिसाब लेगा, उसकी हजारों पीढ़ियों पर मैं आशीष ढेलूंगा। हालेलुया। हाँ, हजारों पीढ़ियां। सोचो, एक विश्वास, एक व्यक्ति का विश्वास हजारों पीढ़ियों को बचा सकता है। आमेन। कितने पीढ़ियों को बचा सकता है? मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है ना, मैं विश्वास करता हूं केवल उस विश्वास के द्वारा मेरा नहीं, मेरे पूरे घरानों का और आने वाली हजारों पीढ़ियों का उद्धार होगा। हालेलुया। तो मैं मरने से पहले अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं, उसी विश्वास को देकर जाऊंगा जो विश्वास उनको बचाए। आमेन। आमेन। हाँ, तो माँ बाप अगर आप हो ना, तो अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें देकर जाना। नहीं तो बच्चे मरने के बाद है ना, आपके स्वभाव के ऊपर नहीं, आपकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, मेरे लिए कितना छोड़ा है, कितने घर छोड़े, कितना पैसा छोड़ा, कितनी जमीन छोड़ी। एक दूसरे के सिर फोड़ेंगे फिर जमीन के लिए। हाँ, ये मेरा नहीं था, इतना तूने ज्यादा ले लिया। 1-2 फुट के लिए एक दूसरे पर केस। कितने के लिए? 1-2 फुट की जमीन के लिए एक दूसरे पर केस ठोक देते। भाई खुद को कहते हम भाई है, काय के भाई हो तुम? हाँ, काय के भाई हो तुम? 1 फीट की जमीन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हो, तुम्हारे कोर्ट में केसेस चालू है, एक दूसरे के सिर को फोड़ रहे हो। जब तक माँ बाप जिंदा थे ना ऐसा नहीं होता था, मर गए ऐसा ही होने लगा। क्यों? क्योंकि गलती इनकी नहीं, गलती माँ बाप की है। गलती क्योंकि माँ बाप ने ना जमीन ही दिखाई थी उनको। क्या दिखाई थी?
इससे सोना निकलता है। तो बच्चों को लगता है हाँ तो 1 फीट क्यों छोड़े, हाँ, तो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे के सिर को फोड़ते हैं। फिर माँ बाप जिंदा हो तब तक अपने बच्चों को ना उद्धार की बातें सिखाओ, विश्वास की बातें सिखाओ, धार्मिकता की बातें सिखाओ, अच्छे स्वभाव को सिखाओ, अच्छे चरित्र को सिखाओ, अच्छे संस्कार दो। तो मरने के बाद है ना आपकी प्रॉपर्टी को नहीं, वो आपकी अच्छी बातों का बंटवारा करेंगे। हालेलुया। किसका बंटवारा करेंगे? आपकी अच्छी बातों का, आपके अच्छे गुणों का, अच्छे स्वभाव का, अच्छे चरित्र का बंटवारा करेंगे। और जब उनको वो अच्छी बातें मिलेगी ना, उनकी पूरी जिंदगी आशीषित हो जाएगी। हालेलुया। आपका घराना आशीषित होगा, आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां आशीषित होगी। हालेलुया। ये है आज की सांत्वन सभा, दिलासा सभा। हाँ, रमेश पास्टर, उनकी माँ जब इस जगत को छोड़कर गई ना, कुछ बातें देकर गई है। करोड़ों की संपत्ति नहीं दी, एक बड़ा घर बनवा के नहीं दिया, पर एक अच्छा विश्वास देकर गई है, एक अच्छे गुणों को देकर गई है, एक अच्छे चरित्र को देकर गई है। हालेलुया। हाँ, तो वो आज उनमें दिखता है। तो अगर आप भी माँ बाप हो ना कभी तो मरना ही है, तो पेटी बनवा के रखो घर में, तो सुधर जाओगे शायद। तो तुम्हें भी पता चले कि एक दिन मरेंगे भाई, तो बच्चों को क्या लेकर जाएंगे, क्या देकर जाएंगे। तो सोचो, आज से ही जमा करना शुरू करो कुछ, आज से ही अच्छी आदतें खुद में लगाओ, खुद अच्छे स्वभाव को खुद में बनाओ कि आपके बच्चों को आप देकर जाओगे। वरना क्या देकर जाओगे? आप चर्च में जाते नहीं तो बच्चे क्या जाएंगे, आप प्रार्थना करते नहीं बच्चे क्या करेंगे, आप बाइबल पढ़ते नहीं बच्चे क्या पढ़ेंगे। हमें लगता है बच्चे करे, अरे क्यों करे भाई, तू कर पहले। अगर तू नहीं करता तो बच्चों को मत बता, पर जब तू करेगा ना तेरे बच्चे सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि अच्छी बातें भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। हालेलुया। और गंदी बातें भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। बाप अगर चोरी करता है बच्चे क्या करेंगे? अरे बोलो ना। अगर बाप एक नंबर का झूठा है बच्चे कैसे निकलेंगे? अरे बोलो। वही तो होगा ना जो माँ बाप की ओर से उनको मिलने वाला है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें अच्छी बातें सिखाता है। परमेश्वर कहता है ये जो आज्ञाएं मैं तुझे देता हूं ना, वो अपने बच्चों को सिखा। हालेलुया। अपने बच्चों को क्या कर? सिखा। चलते फिरते उठते बैठते मेरे वचनों के बारे में बात कर। क्यों? क्योंकि वो अच्छे स्वभाव, अच्छे गुणों को और अच्छे चरित्र को समझे। हालेलुया। और ये सारी अच्छी बातें तेरे बच्चों में पाई जाए। आमेन। क्योंकि परमेश्वर को पता है यही चीजें बच्चों को आशीषित करेगी। हालेलुया। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है, आखिरी बार उस वचन को पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 1:5। हाँ, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है, वही तुझ में भी है। हालेलुया। उसी विश्वास को जो उसकी नानी में था, उसकी माँ में आया, वही विश्वास तीमुथियुस में आया, और वही विश्वास हमें भी अपने बच्चों को देना है। आमेन। तो आपके बच्चे भी आशीषित होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आज उसके वचन में रहकर हमसे बात की है। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। एक छोटा सा कोरस लेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। एक अच्छे स्वभाव को, एक अच्छे चरित्र को, अच्छे गुणों को हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त कर सकते हैं। माँ बाप होने के नाते उन चीजों को अपने अंदर उतारें।
जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू। जैसे तू बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, रूठता था तू। सच प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। सच प्यार का तू झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया, मगर प्यास बन गया। तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह तो मरना मेरे लिए लाभ है। हाँ प्रभु, हम आपके लिए जिए, आपके